नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक ब्रदर्स में। आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये एक ल्यूमिनस के द्वारा नई रेंज लॉन्च की गई है। ल्यूमिनस कंपनी के द्वारा सोलर इन्वर्टर प्रो, ल्यूमिनस का सोलर वर्टर प्रो, यानी कि ये है सोलर इन्वर्टर। ठीक है, सोलर बेस्ड इन्वर्टर है, प्लस आपका जो होम यूपीएस या नॉर्मल जो हम घरेलू इन्वर्टर यूज करते हैं, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन की नई सीरीज ल्यूमिनस के द्वारा लॉन्च की गई है, जिससे ना सिर्फ आपका बिजली का बिल बचाने का ये काम करेगा, साथ ही साथ लाइट जाने पे आपको ये बैटरी का बैकअप भी प्रोवाइड कराएगा। ये जो मॉडल है, ये ल्यूमिनस ने दो अलग अलग कैपेसिटी में लॉन्च किया है। एक मॉडल है इनका 2 kVA 24 वोल्ट, यानी कि 24 वोल्ट की बैटरियां लगेंगी उसमें, 12-12 वोल्ट की दो बैटरियां। और ये जो हमारे पास मैंने लिया है, ये प्रोडक्ट है 3 kVA, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 kVA 36 वोल्ट, यानी कि इसमें 12 वोल्ट की 3 बैटरियां हमें लगानी पड़ेगी। तो ये है एक बेसिकली आज हम इसका करेंगे कंप्लीट रिव्यू और जानेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या इसकी खासियत हैं, अच्छाइयां हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं इसकी बॉक्स पे। जैसा कि ये फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस की ब्रांडिंग है, सोलर वर्टर प्रो 3 kVA, क्योंकि ये मॉडल है, और यहाँ पे इसकी एक इमेज बनी हुई है। अगर हम इसको आपको लेफ्ट साइड से दिखाएं तो हो सकता है आपको प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, यहाँ पे इसके की फीचर्स, अलार्म्स वगैरह के स्पेसिफिकेशन लिए हैं, और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है और एक बारकोड दिया हुआ है। बैक साइड से हम अगर देखते हैं तो सेम जो हमारा फ्रंट साइड पे था, सेम सारी चीजें यहाँ बैक साइड पे भी है। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, इस साइड की, तो इस पे यहाँ पे डिस्प्ले इंडिकेटर्स वगैरह के बारे में और प्राइस वगैरह के बारे में यहाँ पर मेंशन है, एमआरपी मेंशन है, और बाकी मॉडल का नंबर वगैरह मेंशन है। तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसको हम करते हैं ओपन और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी है, क्या है। तो अब हम करते हैं इसको ओपन। तो दोस्तों इसे हमने कर लिया है अनबॉक्स। अनबॉक्सिंग में हमें एक तो ये सोलर पीसीयू, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जैसा कि देखा साइड कार्डबोर्ड बॉक्स में, और साइड में थर्माकोल वगैरह की पैकेजिंग, और प्लस एक प्लास्टिक के रैप में हमें रैप करके दिया गया है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज हमारे पीसीयू को ना हो। ऑल अराउंड प्रोटेक्शन था। उसके अंदर से हमें एक ये मिलता है पीसीयू, एक मिलता है इसका यूजर मैनुअल, प्लस इसका वारंटी कार्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे जो वारंटी मिलती है वो हमें कंप्लीट 2 ईयर्स 24 मंथ 24 मंथ्स की कंप्लीट वारंटी मिलती है बाय ल्यूमिनस। यानी कि आप जानते हैं ल्यूमिनस का जो सर्विस नेटवर्क है वो पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो ल्यूमिनस के जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा आपको इस पे किसी भी तरीके की कोई फॉल्ट या उसमें सर्विस दी जाती है। तो ये प्रोडक्ट एक तो आपके लिए ये है कि कंप्लीट 2 ईयर्स पीस ऑफ माइंड आपको इस पे मिलता है। ये हो गया इसका यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, और प्लस इसके साथ ये एक बैटरी कनेक्शन केबल्स दी गई हैं, जो कि बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये 36 वोल्ट का पीसीयू है, तो इसमें आपको 3 बैटरियां आपस में कनेक्ट करनी है, मेल फीमेल आपस में कनेक्ट करते हुए सीरीज में बनाना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी मेल फीमेल में बोल गया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करके आपको सीरीज में बनाना है। 2 ये है, और प्लस एक जो आपका आखिरी निकलेगा वो इसमें इन्वर्टर में पीछे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव और बैटरी का निगेटिव। बात करते हैं अगर हम इसके आगे डिस्प्ले पैनल की, तो यहाँ पे हमको एक मिलता है पावर स्विच। ये है एक एलसीडी डिस्प्ले, जिसपे हम देख सकते हैं कि ये कितना क्या जनरेशन कर रहा है, इसकी क्या चीजें हैं, मतलब पावर सोलर पे है, ग्रिड ऑन है, लाइट ऑन है, लाइन इन है या नहीं है, सारी चीजें लोड इन्वर्टर पे है या किस पे है, ये सारी चीजें हम इस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये हमारा अप डाउन का स्विच है, ये होम का स्विच है, और ये हमारा एंटर करने का, यानी कि किसी कोई इसमें सेटिंग्स हमको करनी है, कोई प्रायोरिटी लगानी है, जो मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, वो सारी चीजें सेटिंग्स हम इन बटन्स का यूज करके कर सकते हैं। अब बात कर लें अगर इसके लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये इसको निकालने के लिए हैंडल दिया गया है, पकड़ने के लिए। यहाँ पे पिंस दिए गए हैं जिससे इसके अंदर एयर सर्कुलेशन वगैरह होता रहे। सिमिलर वे में ही चीजें, सॉरी माफ कीजिएगा, ये देखिए सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक हैंडल दिया गया है और पिंस दिया गया है। बैक साइड में अगर हम बात करें इसकी, तो इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं ये एक वाईफाई कनेक्शन स्विच है, जिसके बारे में अभी वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या यूज है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगली हमारा है इसके बाद ये बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का निगेटिव है। यहाँ पर आते हैं एमसीबी स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, एसी के एमसीबी और प्लस सोलर की एमसीबी, जब हम सोलर में कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे है एक बाईपास स्विच, यानी कि अगर आपको इन्वर्टर को बाईपास कराना है, आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ रही है, कुछ आ रहा है, आपके जो भी अप्लायंसेज हैं वगैरह हैं
वो आप चाहते हैं कि लाइन इन आ रही है और डायरेक्ट वो चलती रहे, इन्वर्टर वर्क ना करे, तो ये आपका बाईपास स्विच है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बैटरी की एमसीबी दी गई है और यहाँ पर सारे इन आउट कनेक्शंस के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 फैंस दिए गए हैं कूलिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह लगे होते हैं, अप्लायंसेस लगे रहते हैं और काफी हेवी लोड चलता है, बैटरी को भी चार्ज करना है, सोलर को भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमको 2 फैंस दिए गए हैं जो कि इसको प्रॉपर कूलिंग करके रखे। तो ये तो हो गया इसका एक कंप्लीट रफ ओवरव्यू सारी चीजों से ऑल अराउंड। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर है ये पूरी तरीके से BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सर्टिफिकेशन के साथ आता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करता है और उसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो इस इन्वर्टर पे अवेलेबल है, इस इन्वर्टर के साथ आती हैं। साथ में बात करें हम अगर इसके बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की या इसके अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं या फीचर्स हैं उसकी हम बात करें तो इसमें हमको 2 अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। एक तो मिलता है हमें यूपीएस मोड और एक मिलता है इको मोड। यूपीएस मोड हम वहां यूज करते हैं जब हमें कोई भी क्रिटिकल लोड वगैरह चलाना हो, लाइक हमें कंप्यूटर्स वगैरह रन कराने हैं, तो हम यूपीएस मोड सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि अगर हमारा जो वोल्टेज है वो 180 वोल्ट से कम होता है तो इन्वर्टर बैटरी से पावर लेकर के उसको फुलफिल कराता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको नॉर्मल घरेलू लोड हम जब यूज करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं इको मोड में, जिसमें की जो वोल्टेज रेंज है वो 110 वोल्ट से 280 वोल्ट के बीच में होती है, यानी कि 110 वोल्ट से कम होने पे ही इन्वर्टर बैटरीज पे शिफ्ट होता है। साथ ही साथ इसमें हम यूजर सेटेबल हमें जीरो करंट का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि हम चाहें कि ये जो पीसीयू है इसमें जो भी बैटरी हमने लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज हो और बिजली विभाग से जो भी बिजली लेकर के चार्ज होना है वो चार्ज ना हो। हमने लाइन दे दिया, कनेक्ट कर रखा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये चार्जिंग उससे ले, तो हम इसमें डिस्प्ले में ही इसकी सेटिंग्स के थ्रू ही हम इसको चेंज कर सकते हैं और करंट चार्जिंग को 0 कर सकते हैं, जिससे कि ये कोई भी बिजली आपकी कंज्यूम नहीं करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को बढ़ाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोलर पे काम करेगा। साथ ही इसमें जो सोलर का एमपी वो लगा हुआ है, चार्ज कंट्रोलर या सोलर चार्जिंग के लिए जो भी चीजें लगी हुई हैं वो एमपीपीटी बेस्ड हैं, इनबिल्ट। एमपीपीटी जैसा कि आप जानते हैं पीडब्ल्यूएम से करीब करीब 30% एक्स्ट्रा पावर हमको जनरेट करके देता है, जिससे कि जो भी हमको है पैनल्स की वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो निचोड़ के हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। तो एमपीपीटी होने की वजह से हमें पैनल्स के बहुत अच्छा ही आउटपुट मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बैटरीज की बात करें तो हम इसमें, जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था, 24 वोल्ट 2 केवीए का जो पीसीयू है उसमें हम 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरीज, और इस पर्टिकुलर मॉडल में हम 3 बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरीज हम 4 अलग अलग टाइप की बैटरीज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, प्लस इन्वर्टर की सेटिंग्स में भी हम उसको बता सकते हैं कि हमने कौन सा बैटरीज यूज की है, चाहे वो हमारी ट्यूबुलर बैटरीज हो या फिर हमारी क्या बोलते हैं आपकी फ्लैट बैटरी हो, फ्लैट प्लेट, एसएमएफ या फिर जेल बैटरीज। इन चारों में से अगर कोई भी जो भी बैटरीज हमने यूज की हैं उन बैटरीज को हम इन्वर्टर को बता देंगे तो इन्वर्टर उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए और बैटरीज की लाइफ को मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से फंक्शनिंग करता है। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो हमको जो बहुत बड़ा फीचर एक मिलता है वो मिलता है अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करने का। प्रायोरिटी यानी कि हम इसमें 2 अलग अलग प्रायोरिटी मोड्स हैं, उसमें हम सेट कर सकते हैं। पहला मोड होता है सोलर लाइन बैटरी, जिसमें प्रायोरिटी सबसे पहले लोड चलाने के लिए प्रायोरिटी होती है सोलर की, यानी कि आपका लोड पहले सोलर से चलेगा। सोलर से अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो बाकी का लोड वो लाइन से चलाएगा, यानी कि बिजली विभाग से जो बिजली आ रही है उससे चलाएगा, और उसके बाद वो बैटरीज पे शिफ्ट होगा। इस जो सिनेरियो है सोलर लाइन बैटरी, इसमें क्या होता है हमें बैकअप मैक्सिमम मिलता है, यानी कि बैटरीज हमारी हमेशा चार्ज रहती हैं और लाइन ना होने पे हमें बैकअप अच्छा मिलता है। सेकंड जो हमारी प्रायोरिटी सेटिंग्स होती है वो होती है सोलर बैटरी लाइन, SBL। सोलर बैटरी लाइन में सबसे पहली प्रायोरिटी यानी कि सोलर से, उसके बाद अगली प्रायोरिटी हमारी होती है बैटरीज पे, यानी कि बैटरी से लोड चलती है, और बैटरी भी अगर फुलफिल नहीं कर पा रही है तब जा करके हमारे लाइन पे वो शिफ्ट होता है। इस सिनेरियो में अगर हमारे यहाँ पावर आउटेज ज्यादा नहीं है तो हम इस सेटिंग्स को लगा देते हैं तो हमारा बिजली के बिल में मैक्सिमम सेविंग करके देता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा इस सिनेरियो को, कि इसमें सोलर हमेशा दोनों केस में जो प्रायोरिटी है वो सोलर पे ही होती है।
तो ये कैसे वर्क करता है, सपोज ये जो हमारा पीसीयू है ये 3 kVA का है और हमने इस पे करीब करीब 2 किलोवाट का लोड डाल रखा है, यानी कि 2000 वाट का लोड डाल रखा है। एक अच्छा सनी डे है, नॉर्मल सनी डे है, जिसपे हमारा सोलर जो पैनल है, वो सोलर पैनल सपोज हमने जो कनेक्ट कर रखे हैं वो नॉर्मल वेदर में, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है या नॉर्मल वेदर है, तो उसमें सपोज वो 2 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है। उस सिनेरियो में क्या होगा, या 2.5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, उस सिनेरियो में क्या होगा, जो 2 किलोवाट का लोड है वो पूरा का पूरा सोलर से चल जाएगा। हमारी बैटरीज में 500 वाट की जो चार्जिंग है वो बैटरीज में चार्जिंग चली जाएगी और लाइन से हम कोई भी बिजली नहीं लेंगे, यानी कि लाइन से हमने कोई भी बिजली नहीं ली। सपोज उसी सिनेरियो में होता क्या है कि हमारा जो लोड है वो 2 किलोवाट का ही चल रहा है, सडनली क्लाउडी वेदर हुआ, सोलर पैनल्स ने बनाना कम कर दिया, तो इन केस अगर हमारी प्रायोरिटी लगी हुई है सोलर लाइन बैटरी, SLB की प्रायोरिटी लगी हुई है, तो क्या होगा, सोलर पैनल्स बनाना कम किया और सोलर पैनल सपोज 1000 वाट बनाने लग गए, तो 1000 वाट जो हमारे हैं 1000 वाट वो हमारा सोलर से ये चला देगा, सिर्फ बचा हुआ 1000 वाट ये बिजली से लेगा अगर प्रायोरिटी लगी है SLB की। सिमिलर वे में अगर प्रायोरिटी लगी है SBL की, सोलर बैटरी लाइन की, 1000 वाट सोलर से चलाएगा और बची हुई 1000 वाट ये चलाएगा आपके बैटरीज से। उस केस में लाइन से हम कोई बिजली लेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो दोनों केसेस में प्रायोरिटी हमेशा ये सोलर को देता है और सोलर को प्रायोरिटी देने की वजह से हमेशा आपको बिजली के बिल में सेविंग्स, प्लस अगर आपने SLB लगा रखा है सोलर लाइन बैटरी तो आपको इसमें बैकअप भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके पीछे कनेक्शंस को, हम थोड़ा सा आपको क्लोजली दिखाएंगे, पास से दिखाएंगे, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको कनेक्शंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे करने हैं, कहाँ कौन से लाइंस जोड़ने हैं, और उनको सीरीज वगैरह के बारे में भी हम आपको थोड़ा और पैनल की सीरीज वगैरह के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों ये इसके बैक साइड में जैसा कि हमने शुरुआत में दिखाया था थोड़ा, तो अब हम थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारी सोलर की MCB, यानी कि जो हमारा सोलर का कनेक्शन आया है, जब हम इसमें सोलर को कनेक्ट कर देंगे तो हमें ये MCB ऑन करनी होगी, जो कि आप देख सकते हैं शनाइडर वगैरह की यूज़ की गई है। काफ़ी जो बैटरीज वगैरह में लीडर ब्रांड्स हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई बैटरी की, सोलर की MCB। ये है आपकी AC यानी कि मेन लाइन की MCB। अगर आपके यहाँ मेन लाइन अवेलेबल है, आप उसको कनेक्ट करते हैं तो इस MCB को उठाना है। और साथ ही साथ जो बैटरीज हम कनेक्ट करेंगे, बैटरीज कनेक्ट करने के बाद हमें ये बैटरी की MCB को ऑन करना है। अब हम आपको दिखाते हैं ये जो यहाँ पे कनेक्शंस हैं कि कौन कौन से कनेक्शंस यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं कनेक्शंस के, तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन पोर्ट्स, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है इनपुट का हमें लाइन इन और न्यूट्रल, यानी कि जो इनपुट है सो हम AC का इनपुट देंगे, AC कनेक्शंस के लिए लाइन इन वो हम यहाँ पर देंगे और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये दोनों यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट का जाएगा। आउटपुट क्या आप देख रहे हैं, 3 कनेक्शंस हैं। पहला है लाइन आउट और लाइन आउट न्यूट्रल, जो TDR के लिए यूज होगा। TDR क्या होता है, ये होता है टाइम डिले रिले, एक यूज होता है जिसमें हम हेवी लोड यानी कि हमारे जैसे AC वगैरह का लोड है वो हम हमेशा TDR पे देते हैं, सो दैट लाइट जाने पे एकदम से इन्वर्टर के ऊपर जर्क लोड ना पड़े। और TDR यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मिनट लिखा हुआ है, 4 मिनट के डिले के बाद ये इसमें करंट सप्लाई देता है, सो दैट एकदम जर्क लोड इस पे ना आए। और बाकी जो हमारे नॉर्मल रनिंग लोड्स हैं, लाइट एंड फैन वगैरह, वो हम हमेशा लाइन आउट नॉर्मल पे देते हैं। ये यहाँ पे अर्थ कनेक्शन होगा, अर्थिंग का, और यहाँ पे जो भी हमारा सोलर का पॉजिटिव और सोलर का निगेटिव आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। सोलर को आपको सीरीज कैसे बनाना है, कितने पैनल्स आपको लगाने हैं, कितने कितने वॉट के अगर आप पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैं स्क्रीन पे चार्ट दे रहा हूँ जो इनके यूज़र मैनुअल में भी दिया हुआ है ल्यूमिनस के। तो उसमें आप देख पाएंगे कि आपको कौन कौन से अगर आप पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो कितने कितने पैनल्स की सीरीज बनानी है और कितनों को पैरेलल में कनेक्ट करके कैसे आपको यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव में सोलर में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो इसमें जो है आप बेसिकली ये जो मॉडल है, इस मॉडल में आप 3500 वाट तक के सोलर के पैनल्स को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि है तो ये 3 kVA का ही, लेकिन सोलर मॉड्यूल्स इसमें आप हायर साइड जा सकते हैं। 3500 वाट तक की कैपेबिलिटी इसके अंदर है। 3500 वाट तक के सोलर मॉड्यूल्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको सोलर से मैक्सिमम पावर मिल सके। साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि इसका जो VOC रेंज है वो 150 वोल्ट 150 वोल्ट तक के VOC रेंज को ये
सपोर्ट करता है, वोल्टेज रेंज को सपोर्ट करता है। यानी कि आप बड़े पैनल्स, हायर एफिशिएंसी के पैनल्स, जो कि आज की डेट में मार्केट में आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ 150, 200, 300 वाट के ही पैनल आते थे, लेकिन अब बड़े पैनल्स आने लगे हैं। यानी कि बड़े पैनल्स का मतलब है कि ज़्यादा पावर आउटपुट के 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट के भी पैनल्स आने लगे हैं। हाफ कट, मोनोपर्क, हाफ कट, तो ये सारी चीज़ें जो पैनल्स आ रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा वॉट पीक के पैनल्स आएंगे ही आएंगे, तो ये आगे एक लाइफ टाइम या लंबे समय के लिए कंपेटेबिलिटी रहे, इसलिए इसमें 150 वोल्ट तक का आप जो कनेक्शंस हैं वो VOC रेंज इसकी सपोर्ट करता ही करता है। साथ ही साथ एक स्विच मैं यहाँ पर दिखाना आपको भूल गया था और उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो है ये बाईपास स्विच। ये स्विच काफ़ी यूज़ में आ जाता है कई बार, जैसे मान लीजिए कोई फॉल्ट है या कोई दिक्कत आ जाती है हमारे इन्वर्टर में, सोलर में या हमारे कनेक्शन में या किसी भी चीज़ में, या हमारी बैटरीज बैकअप नहीं दे रही हैं, तो हमें यूजुअली जब हम इन्वर्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इनपुट और आउटपुट को आपस में सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर हमारा इन्वर्टर नॉर्मली वर्क कर रहा है तो हम इस स्विच को नीचे रखेंगे, नॉर्मली इन्वर्टर वर्क करेगा, इन्वर्टर के थ्रू ही सारा सप्लाई होगा और इन्वर्टर अंदर जो भी इसके मैनेजमेंट सिस्टम्स लगे हुए हैं वो वर्क करेंगे। अगर हम इसको कोई भी दिक्कत होती है, हमें इसको बाईपास करना है तो बाईपास कर देंगे। बाईपास का मतलब ये इन्वर्टर पूरी तरीके से सीन से बाहर हो जाएगा। ये इन्वर्टर किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन नहीं करेगा, जो भी लाइन इन आ रहा है उस लाइन इन को आउटपुट में ये दे देगा, सीधा इन्वर्टर बाईपास हो जाएगा, इन्वर्टर के अंदर कोई भी फंक्शनिंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये था इसका सारी चीज़ें। यहाँ पे आपका देख सकते हैं इसके साथ ही एक स्टिकर दिया गया है ल्यूमिनस केयर का, जहाँ पर इनके टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी दिए गए हैं। इस पे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 2 साल की वारंटी आपको मिलती है बाय ल्यूमिनस ब्रांड। तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पे कनेक्ट करके आप अपनी कंप्लेन दिखाएं, आपकी कंप्लेन वेल इन टाइम अटेंड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब हम आएंगे इस पे जो हमारा कनेक्शन पोर्ट का है। यहाँ पर कनेक्टेबल जहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक वाईफाई डेटा लॉगर से। तो अब हम डेटा लॉगर ओपन करके दिखाते हैं और उसको इसमें कैसे कनेक्ट करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये है एक डेटा लॉगिंग स्टिक जो कि वाईफाई बेस्ड डेटा लॉगिंग स्टिक है, और इसकी हेल्प से हम इसको कनेक्ट करके अपने इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। ये स्टिक जो है इसके इन्वर्टर के साथ में नहीं आती है, प्लस सेपरेटली परचेज़ करनी होती है। मतलब आप वाइफ ने ल्यूमिनस के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको ट्रैकिंग वगैरह के लिए यूज़ करें। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे इसको आपको ओपन करना है। ये पोर्ट आपने ओपन कर दिया और यहाँ पर आप एक देख सकते हैं ये छोटा सा सॉकेट सा है। इस सॉकेट्स में ही हमें इस लाइन को अलाइन करके और इसमें फिट कर देना है, और फिट करने के बाद हमें इसको इसमें स्क्रू कर देना है, यानी कि ये प्रॉपरली टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद इसका ये जो एंटीना है, इस एंटीना को हमें अपने इसके पीछे इसको भी स्क्रू कर देना है। ये एंटीना प्रॉपरली स्क्रू हो गया। अब ये डिवाइस जो है जब हम इसको ऑन कर देंगे इन्वर्टर को, तो इस डिवाइस की मदद से आपको क्या करना है, कनेक्ट बाय ल्यूमिनस का ऐप डाउनलोड करना है, चाहे प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से, और आपको उस पर रजिस्टर या साइन इन करना है। साइन इन करके आप रजिस्टर करके आप इसको डालेंगे और इसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी नहीं चार्ज है, सोलर से कितना पावर आ रहा है। साथ ही साथ आपके एरिया में जहाँ पे भी ये लगा हुआ है, अगर आप वहाँ नहीं है, उस एरिया में नहीं है, तो वहाँ का वेदर कैसा है, ये सारी मॉनिटरिंग आपको ये डिवाइस करके देगा। इस डिवाइस की मदद से आप एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी हैं, आप इसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके उस लोकेशन पे वाईफाई और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो जहाँ भी आप ये PCU सेटअप कर रहे हैं। तो ये काफ़ी रिकमेंडेड है, जिससे कि आप इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, और मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा कि आप साथ में इसको भी परचेज़ करें। और प्लस अब हम बात करते हैं, मतलब ये था ये कंप्लीट ओवरव्यू इस पूरे प्रोडक्ट का, इस पूरे ल्यूमिनस का जो ये PCU था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, सजेशन है, वीडियो के लिए कोई फीडबैक है तो वो भी दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।